हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूट हिंदी के कॉमर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इन वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, हमारे ये वीडियोस कोर्सेज फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप उन्हें हमारी वेबसाइट www.letstut.com पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन के साथ। हमारे पिछले सेशन में हमने देखा कि एनपीओ क्या होते हैं एंड इसकी अकाउंटिंग बुक्स, राइट। तो आज हम अकाउंटिंग नॉलेज को अप्लाई करेंगे स्टार स्पोर्ट्स क्लब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। एंड ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। तो वो लोग ये इन्फॉर्मेशन लेके हमारे पास आए हैं। ये ट्रांजैक्शन है जो 1 साल में हुए हैं। तो सबसे पहले हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ये जानने के लिए कि रिसीट एंड पेमेंट क्या है एंड कैश बैलेंस क्या है। पहले हम ओपनिंग कैश बैलेंस लिखेंगे, फिर हम सब रिसीट्स को रिकॉर्ड करेंगे। पहले सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन। यहाँ कहा गया है कि 50% डोनेशन को कैपिटलाइज करना है। हम दोनों डोनेशन यहाँ लिखेंगे क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों कैपिटल एंड रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमारे पास एंट्रेंस फीस है, फिर सेल प्रोसीड ऑफ न्यूज़पेपर एंड दूसरे रिसीट को रिकॉर्ड करते हैं। यस, डन। फिर हमारे पास पेमेंट्स है, सैलरी, फिक्स डिपॉजिट्स, दूसरे एक्सपेंसेस है। फिर हमारे पास फर्नीचर परचेजेस है, इन्वेस्टमेंट मेड एंड फाइनली हमें कैश एंड बैंक बैलेंस मिल गया है। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से। तो शुरू करते हैं। चलो पहले सब रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास सब्सक्रिप्शंस है एंड एक नोट है कि कुछ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है। तो हम करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड करेंगे एंड हम लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को डिडक्ट करेंगे क्योंकि ये इंक्लूडेड था लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में। एंड हम प्रीपेड सब्सक्रिप्शन को भी डिडक्ट करेंगे एंड लास्ट ईयर के प्रीपेड सब्सक्रिप्शन को ऐड करेंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में इंक्लूडेड नहीं था। नथिंग इज डिफिकल्ट हियर। करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग एंड लास्ट ईयर्स प्रीपेड को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के लिए सर्विसेज करंट ईयर में प्रोवाइड किया है। एंड लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग को डिडक्ट करेंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर में अक्रूड हुआ था। एंड करंट ईयर्स प्रीपेड को डिडक्ट करेंगे क्योंकि इसके लिए सर्विस अभी तक प्रोवाइड नहीं की है। एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में, वो भी सिर्फ करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, नॉट द लास्ट ईयर्स, क्योंकि इसको ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है। फिर हमारे पास डोनेशंस है, तो यहाँ हम हाफ रिकॉर्ड करेंगे एंड दूसरा हाफ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। एंट्रेंस फीस के लिए भी सेम हाफ यहाँ आएगा एंड दूसरा हाफ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर। फिर हम दूसरे इनकम्स को रिकॉर्ड करेंगे। डन। अब पेमेंट साइड पर मूव करते हैं। सब्सक्रिप्शन की तरह ही आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड सैलरीज है, इसे भी सेम इफेक्ट मिलेगा। करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग एंड लास्ट ईयर्स प्रीपेड को ऐड करेंगे एंड लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग एंड करंट ईयर प्रीपेड को डिडक्ट करेंगे एंड इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में। फिर दूसरे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। अब चेक करते हैं कि हमने कुछ मिस किया है। हाँ, नोट्स में एक और एक्सपेंस है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। डन। चलो देख लेते हैं कि सरप्लस या डेफिसिट है। तो यहाँ इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से, तो सरप्लस होगा एंड ये बैलेंस शीट में जाएगा।
चलो फाइनली बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। चलो फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। फर्नीचर को परचेज किया है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, फिर हमारे पास कैश बैलेंस है जो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मिला है, एंड प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम्स है। फिर एक और है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब हमें स्पोर्ट मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कैसे मिलेगा? यहाँ हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का, एंड फ्रॉम दैट वी कैन डिडक्ट मटेरियल कंज्यूम दिस ईयर, एंड जो भी बैलेंस फिगर होगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा स्पोर्ट्स मटेरियल का। इसको यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। फिर सब लाइबिलिटीज़ कैपिटल फंड के अलावा प्राइस फंड, चैरिटी फंड एंड करंट लाइबिलिटीज़, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। एक बार फिर से चेक करते हैं हमने सब फिगर्स को फिल किया है। नहीं, हमने कैपिटल फंड को मिस किया है, इसको यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। डन। अब अगर हम टोटल्स को चेक करते हैं तो इट विल टैली। देखो कितना इजी था ये, कुछ डिफरेंट नहीं था। सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड ट्रीटमेंट सेम होगी सब टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, भले ही वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब एनपीओ के बारे में था। उम्मीद है आपने ये सेशन को एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आ गया होगा। और भी ऐसे सेशंस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, हमारे ये वीडियोस कोर्सेज फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप उन्हें हमारी वेबसाइट www.letstudy.com पर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।